अस्सलाम वालेकुम पीपल, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। और आज आई वांट डिस्कस अबाउट टीथ वाइटनिंग, और स्पेशली टीथ वाइटनिंग जो कि आप लोग करते हैं घर में बैठे हुए। एक मक्खी फिर रही है रूम में। ओके, एनी हाउ। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे यहाँ हर चीज़ के ही डिफरेंट टोटके बनाए जाते हैं कि होम रेमेडीज़ करके हम कोई भी चीज़ कर रहे होते हैं, जैसे फेशियल मास्क हो गए, इस तरह की कोई भी चीज़ हो गई। वो ना बार बार एंट्री मार रही है कि उसका भी शॉर्ट में वो आ जाए। Yeah, I think we should take him out. He's trapped inside. So welcome back. The मक्खी is out. Anyhow, तो अच्छा, उसमें हमारे पास जो हम घरेलू टोटके वगैरह इस्तेमाल करते हैं, सम ऑफ देम आर गुड, आपके लिए ठीक है, नेचुरल चीज़ आप लगा रहे हो। लेकिन जहाँ तक बात आ जाती है दांतों की, अब उसमें अब हमारे एक्सपीरियंस में जो जो टोटके आ गए हैं दांतों को वाइट करने के लिए, एक तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल शदीद किया जाता है। फिर बेकिंग सोडा को लेमन के साथ मिक्स करके, और उसके अलावा नॉर्मली केले के छिलके और इस तरह की चीज़ें, फिर चारकोल, और मतलब डिफरेंट किस्म के जो प्रोडक्ट जो अक्सर सोशल मीडिया पे भी जो डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इस चीज़ को बड़ा प्रमोट कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें जो कॉमन है, जो मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ थी वो था पेट्रोल का इस्तेमाल। हमारे ऐसे मेरी किसी से बात हुई, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि वो कौन था, तो उसने मतलब ये कहा कि जी मैं तो ना हफ्ते में एक दफ़ा पेट्रोल से ना सही माउथ वॉश करके और कुली शुली करके बड़ा दांतों को साफ़ जो है वो साफ़ साफ़ मेरा होते हैं। आई मीन, अब क्या होता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, अब अगर आप घर बैठे हुए हैं और आपको कंप्लीट नॉलेज नहीं, पेट्रोल तो खैर आप उसको तो रहने ही नहीं, ये तो बहुत ही डिफरेंट केस है। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं जैसे बेकिंग सोडा हो गया, चारकोल पाउडर मिलता है, इवन चारकोल एक प्रोडक्ट किस्म की आई हुई है जिसमें ये है कि वो टूथपेस्ट के ऊपर लगा के फिर उसको रब करते हो। इसी तरीके से ये होता है कि जो टूथब्रश पे लगा के, इसी तरीके से टूथपेस्ट के अंदर बेकिंग सोडा मिक्स करके उसके अंदर लेमन डाल के फिर उसको आप रब कर रहे हो। तो ये सारी जो चीज़ें अगर आप घर बैठे हुए हैं और आपको इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली नहीं है, you have no idea the extent of harmful effects that these things can do to your oral health। क्योंकि आप घर बैठे, आपको एक तो पहली बात तो ये कि आपको टोटली नहीं पता कि आपका जो मुंह है, आपके जो दांत हैं उनका आपको कंप्लीट जिसको कहते हैं ना नॉलेज नहीं है कि इसके ऊपर इसकी एनाटमी का आपको पता नहीं है कि क्या क्या असरात आ सकते हैं। जब आप रेंडमली कोई भी चीज़ जो थोड़ी सख्त चीज़ है अगर आप उसको रब करें, और नॉर्मली जो कि आपका पर्पस ये होता है कि हम टीथ वाइटनिंग करें तो बड़े ज़ोर ज़ोर से ब्रशिंग करते हैं ताकि जो पिलाहट है ना वो ज़ोर से करेंगे तो उतरेगी। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने गम्स को हर्ट कर रहे हैं। वो गम्स जिन्होंने आपके दांतों के अंदर वो मतलब पॉकेटिंग सी वो उसको रैप किया हुआ है दांतों के दरमियान में, जो दांतों के दरमियान वाले में जो मसूड़े होते हैं वो आप उनको हर्ट करें। फिर दांतों के ऊपर एक आपकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, आप उसको हर्ट करें, उस पर स्क्रैचेस पड़ रहे हैं, आप उसको पतला करें, ये इस तरह की चीज़ें रब करके और बहुत एग्रेसिवली रब करके। तो अल्टीमेटली क्या होता है, दांत आपके वक्ती तौर पे अगर आपको लग रहा हो कि शायद इन चीज़ों से आपको लग रहा हो कि हाँ ठीक है मेरे कुछ फ़र्क पड़ रहा है, या थोड़ा सा वो प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है कि आपने एक चीज़ की है तो आपको लग रहा है कि हाँ बस ठीक है इसका ऑटोमेटिकली फ़र्क हो गया, लेकिन इसका कोई और फ़ायदा आपको नहीं होता, उल्टा आपको नुकसान होता है। आपको सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, आपके मुंह में अल्सर्स बन जाते हैं, आपको मिर्चें और गर्म चीज़ें और ये चीज़ें आपको ज़्यादा चुभने लग जाती हैं, और ये चीज़ फिर रहती है, काफ़ी टाइम तक रहती है ये चीज़। अक्सर इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो हमारे पास आ रहे होते हैं, वो दांतों के ऊपर उनको विजिबली स्क्रैच पड़ जाते हैं, दांतों का कलर अजीब सा डिसकलर्ड हो जाता है। तो ये सारी वो चीज़ें जो इस तरह की रेमेडीज़ के आफ्टर इफ़ेक्ट्स में आती हैं। तो अगर आप टीथ वाइटनिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप किसी प्रोफेशनल से करवाएं, आप अपनी अपॉइंटमेंट लें, आप प्रोफेशनल के पास जाएं, प्रोफेशनल टूल्स के साथ उस चीज़ को आप अडेप्ट करें। ये नहीं कि जो भी घर में आपको कहीं से भी कोई भी इंटरनेट से आपने चीज़ सर्च करी है और ख़ुद आप डॉक्टर बन गए या ख़ुद आप माहिर बन गए कि मैं खुद करूँगा। प्लीज़ डोंट डू दिस। आप थोड़े से जो पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको मज़ीद नुकसान देगा, और तो उन पैसों के बजाय फिर आपको ज़्यादा बजट आपको लग जाएगा वो उस चीज़ को ठीक करते करते, जिसकी वजह से जो नुकसान उन सारी चीज़ों के बाद हुआ है।
तो थोड़ा सा आप खर्चा कर लें, किसी डेंटिस्ट के पास जाएँ, प्रोफेशनल के पास जाएँ, उससे अपना टीथ वाइटनिंग वाला प्रोसीजर शुरू करवाएं, वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और एक और चीज़ भी है कि जितने भी ये टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर प्रोफेशनली भी डन होते हैं, वो ये नहीं होता कि अगर आपने एक दफ़ा करवा लिया तो वो पूरी उम्र तक चलेंगे, ऐसा नहीं है। उनका ड्यूरेशन होता है, क्योंकि टीथ वाइटनिंग कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें एक्सटर्नली आपके दांत, आप सपोज कि आप चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीते हैं, स्मोकिंग है आपकी हैबिट में है, इसी तरीके से अगर आप छालिया, पान, इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो उससे जो स्टेन आता है वो तो आपका जो पिलाहट से दांत के अंदर आती है वो तो काफ़ी लंबे अरसे तक ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब आपके नेचुरली दांत पीले हैं तो वो एक टाइम तक ही आपके दांत वाइट रहेंगे, जो आपने वाइटनिंग प्रोसीजर करवाया है उसके बाद। वो पूरी उम्र तक के लिए आपके दांत वाइट नहीं होंगे। एक ये भी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि बहुत से लोगों को होती है कि अगर हम एक दफ़ा वाइट कराएंगे दांत तो वो पूरी ज़िंदगी हमारे चलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। सो आई होप इट हेल्प्स। और अगर आपके माइंड में, या अगर आप ऐसा कुछ करते रहे हैं, इस तरह के टोटके इस्तेमाल करते रहे हैं, तो प्लीज़ स्टॉप इट, इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।